गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर 2 मिनट में सर बस आया सर। ठीक ठीक। यस सर। ओके। सर वो कल रात अपडेट कर रहे थे, वो थर्ड पार्टी वाला क्या मैसेज था सर? बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो जो मतलब उबंटू का भी नहीं होता है, और मतलब आपने भी इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यस ड्राइवर्स सर। वगैरह जो होता है बहुत सारा, तो सब थर्ड यस पार्टी सर। का रहता है, तो शुरू में वो लोग डिसेबल कर देता है उसको। ओके सर। क्या कि मतलब वहां से अभी अपडेट नहीं आएगा, वो कर देता है लोग। यस सर। तो ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के टाइम तो कोई इशू नहीं हुआ था ना। नहीं सर, कोई इशू तो इशू सर आप ही के पास में तो किए थे सर मेरे को तो इशू हुआ नहीं था सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाईफाई वगैरह सब काम कर रहा है ना अभी अपडेट के बाद में भी। यस सर। हाँ, बस हो गया। मोस्ट ऑफ कभी कभी क्या होता है, वाईफाई में दिक्कत होता था कुछ कुछ, है ना। तो वो सब यस सर। वही सब का ड्राइवर जैसे थर्ड पार्टी से लेता था। यस सर। सर इसका सपोर्ट कब तक रहेगा, मतलब ये वाला जो एलटीएस है? ये 5 साल, अच्छा। 2020 टू 27 तक रहेगा, तो बट विद इन 2 इयर्स फिर से एक नया एलटीएस आ जाएगा। यस सर। ठीक है। तो अभी जैसे ये हो जाता है कि जो हमारा ये सब टूल्स वगैरह जो है ना, इसका अपडेट्स मिल जाता है, जैसे जीसीसी वगैरह मैंने देखा अपडेटेड मिल गया है यहाँ पे। यस सर, अपडेट 11 पॉइंट समथिंग है सर। है ना। तो ऐसे अगर कुछ कुछ यस अपडेट्स मिल जाता है, ऑब्वियसली मतलब चेंजिंग सिनारियो के साथ में ठीक भी है, नया रहता है थोड़ा सा, लुक्स वगैरह भी यस थोड़ा सर। सा अलग हो जाता है। यस सर। बाकी तो ऐसे कुछ तो डिफरेंस लगा नहीं है, सब वैसे ही चल रहा है, लुक्स में थोड़ा सा इधर उधर हल्का फुल्का हाँ डिफरेंस है। सर, थोड़ा मतलब डिफरेंस है सर उसके लोगों में अभी जो आया है सर। तो चलिए, मेन तो काम करने से मतलब है, ठीक है। यस सर।
ऑलराइट, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने बना तो लिया था फंक्शन, है ना, इसको टेस्ट करके देखना है कि इट्स वर्किंग और नॉट, है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये तो ऐसे मैंने तब तक लिख दिया था कि दिस इज आवर क्लास एंड दिस इज द मेथड दैट वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, अब इस मेथड को यहीं पे टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले तो कुछ डेटाबेस देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा डेटाबेस में काम करेंगे। तो इसके लिए मोस्ट वाले हमने डेटाबेस भी तैयार किया होगा। तो एक कॉन्टेक्ट मैनेजर था ना कुछ। तो देखिए, कॉन्टेक्ट मैनेजर का डेटाबेस बना हुआ है। कॉन्टेक्ट, तो फिलहाल इसी को क्वेरी करके देखते हैं। लेट्स सी कि कोई यूजर है क्या। तो नहीं, अभी तक तो कोई यूजर नहीं है। तो एक यूजर ऐसे डाल देते हैं इसके अंदर में। लेट्स यूज दिस वन ओनली। लेकिन पासवर्ड के लिए हमारे पास में एक फंक्शन था, एस एस डब्ल्यू। चलिए फंक्शन, ऐसे नल लिख के ट्राई करते हैं कि मिडिल नेम तो है नहीं आपका, है ना। तो वहाँ पे तब तक नल डाल देते हैं। अच्छा सॉरी, पासवर्ड लास्ट में आना चाहिए था। सिंगल कोट में कहीं पे कोई दिक्कत किया क्या हम लोगों ने। null। सब तो वेरिएबल कैरेक्टर है तो ये ठीक है। कॉमा, दिस आल्सो फाइन। कि यहाँ पे दिक्कत है, नल जो हमने डाला है, चलो देख लेंगे। कि वो एग्जैक्टली कहाँ बता रहा है पता नहीं चल रहा है। सिर्फ सिंगल कोड दे रहा है, बट वेयर इज दैट सिंगल कोड। एक्चुअली कुछ फील्ड्स का ही डेटा देख के देखते हैं पहले। इंसर्ट इनटू यूजर, सपोज यूजर आईडी और फर्स्ट नेम। सर ये एरर मतलब कैसा से एरर है, क्योंकि सर पता नहीं चल रहा डेटा है ना, वो सब कुछ। सिर्फ खाली बता रहा है कि ये नियर दिस है ना, मतलब कोटेशन के पास में यस कहीं पे सर। एरर है, या ब्लैंक है कहीं पे वहां पे एरर है। ठीक है, बट वो पता नहीं चल रहा है कौन सा ब्लैंक किसके बारे में बोल रहा है। सर एक हाँ एक और ब्लैंक आप ये दिए थे क्या? क्या चीज। सर तो नहीं, पहले तो मैंने ब्लैंक नल वाला। डाला था यहाँ पे ना। पहले यस तो मैंने सर। नल डाल दिया था फिर। मिडिल नेम में। ठीक है, उसके यस। बाद में फिर मैंने ऐसे भी करके देखा, ऐसे भी करके देखा। फिर ठीक भी है, नहीं बट हो सब रहा में सर। एरर वही है, सब में एरर वही आ रहा है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा क्या एरर हो सकता है ना। तो फिलहाल तो ये ट्राई करते हैं हम लोग, फर्स्ट नेम और ये दे के देखते हैं। यस। तो ये तो ले लिया। ठीक है, बाकी नल कर दिया है। तो बाकी हम अपडेट कर सकते हैं, इसे पासवर्ड अपडेट करके देखते हैं एक बार। यस।
So always we should write where. तो देखिए ये भी हो गया, तो पता नहीं वो कोटेशन किस में आ रहा था। ठीक है, तो पासवर्ड फंक्शन क्या करता है, इसको इस तरह से एनक्रिप्ट कर देता है, रिमेंबर, ठीक है। मतलब इसको यस देख के सर। कोई आपका पासवर्ड नहीं पता लगा सकता कि एग्जैक्टली पासवर्ड क्या है। अब व्हेन यू आर रीडिंग, जैसे अभी मान लीजिए ना, अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम यूजर वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू DICTAT और डिक्टेटर है, तो इससे क्या होगा, नहीं आएगा वो, देखिए, ठीक है। तो इसको यस मतलब सर। यहाँ पे भी हम लोग कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। यस मतलब सर। कोई टेबल देख के नहीं पता लगा सकता कि आपका पासवर्ड क्या है। हाँ, इफ दे नो द एल्गोरिथम बिहाइंड द पासवर्ड फंक्शन, ठीक है, देन डेफिनेटली वो डिक्रिप्ट कर सकता है जो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी यस सर। फिलहाल जिस लेवल में हम लोग हैं वहां तो फिलहाल चली जाएगा, है ना, ठीक है। और यस जैसे सर। जैसे आपका लेवल आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली आपको मतलब उस तरह का एजुकेशन भी मिलेगा और चीजें बेटर होते जाएगा, ठीक है, थिंग्स। जैसे अभी देखिए ना, अब ये सब अभी हम लोग को स्टूडेंट्स कैसा मिलता है जनरली, अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें, चलिए मेरे पास कुछ ट्रेनीज वगैरह भी है, ठीक है। बट अगेन दो ट्रेनीज वो कोई बहुत बड़ा कंपनी में तो काम नहीं कर रहा है सब कोई, ठीक है, तो वहां पे अगर इतना भी कर दिया जाता है ना, तो वो लोग के लिए बहुत होता है। मतलब नो बड़ी आस एक्चुअली कि आप पासवर्ड कैसे स्टोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई वो सब जगह में पूछता नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस यस तरह सर। कंपनीज है नॉर्मली। यस तो सर। है ना, तो अभी उस तरह का लोग मिलता है, तो उन लोगों के लिए तो ऐसे एग्जांपल मोर देन इनफ है। इनफैक्ट ये सब चीज तो बताते रहना चाहिए ना। जैसे यस्टरडे आल्सो विद अ स्टूडेंट, मैंने ये एक प्रोग्राम है हमारे इसमें ही बुक में, एनसीसी में, सेंसस का, ठीक है। तो उसमें क्या है यस। कि ये हम लोग को ये सिटी का डेटा, मतलब पॉपुलेशन, उसका लिटरेसी लेवल देना है, और उसके बाद में ये करना है हम लोग को। जैसे यहीं से अगर मैं ओपन करूँ, तो देखिए ये प्रोग्राम है। तो जैसे उस सेंसस, तो हम लोगों ने बिहार के सिटी का नाम डाला है यहाँ पे, जैसे PATN पटना। एंड पटना का लगभग कितना था, 40 लाख के आसपास में आबादी था उसका। 46,000 ऐसे करके कुछ था, ठीक है। तो ऐसे डालता 46 और 000 ऐसे रफली डाल देते, उसमें पूरा एक्यूरेटली था। एंड इसका जो लिटरेसी लेवल था, इट वाज अराउंड 84 पॉइंट समथिंग, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे करके कुछ था, है ना। और इससे बेटर था यस गया सर। का लिटरेसी लेवल, ठीक है, मतलब 85 पॉइंट समथिंग है। तो गया शायद सबसे टॉप में है ना, नंबर 1 2 में ऐसे ही आ रहा है। मोतिहारी का लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा है, पर हमारा यस सर। मुजफ्फरपुर का 74% दिखा रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे। आई डोंट नो, फिर MUZFFARPO, तो यहाँ का आबादी कितना दिखा रहा था, 4 लाख समथिंग दिखा रहा था, 404 समथिंग दिखा रहा था, 4 लाख 4,817 है, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ फिगर था। सॉरी, ये तो नीचे लिखना है, 404,817 ऐसे करके दिखा रहा था। लिटरेसी लेवल वाज हार्डली 74 पॉइंट समथिंग, है ना, 25 या कुछ ऐसे ही था। उसके बाद में DAR, इसका हम लोग से बेटर था, इसका 80% के लगभग था। जबकि इसका ये दरभंगा का पॉपुलेशन हम लोग से कम था, ठीक है, इट्स अराउंड 314 या समथिंग, है ना, 3,14,000 समथिंग ऐसे करके। और लिटरेसी लेवल इसका 80 पॉइंट, ठीक है, 15 या कुछ ऐसे करके दिखा रहा था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट किसके साथ काम किया था हम लोगों ने, अच्छा कोई भी डाल देते हैं, कोई भी नहीं, ये इसके साथ में क्या था, किसका नाम था, पटना था, हाँ, गया का। तो गया का भी अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन हमारे जितना है, और भागलपुर था, तो पॉपुलेशन वाज अराउंड दिस मच ओनली, ठीक है, 4,80,000 में भी ऐसे करके कुछ था। बट इसका पटना से भी बेटर ये था, लिटरेसी लेवल था। देन भागलपुर, इसका भी 82 83 या कुछ ऐसे ही था। एंड इसका पॉपुलेशन लगभग लगभग हमारी तरह ही था। तो देखिए 5 सिटी का हमारा डिटेल्स हो गया। तो क्वेश्चन यही है कि 5 सिटी का डिटेल्स आपको लेना है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज करना है। और अब देखिए, अब इसके आगे में लिखा होता है डिस्प्ले कराना, अब कैसे डिस्प्ले कराना है, इट्स अप टू यू, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, यस सर। देखिए जैसे एंटर दबाया, तो देखिए दिस इज द फॉर्मेट दैट आई यूज, है ना। तो ये यस अभी सर। इनकम्प्लीट है प्रॉब्लम। अब इसमें नेक्स्ट और हम लोग को चीजें करना है कि अब हमको और 3 लिस्ट ऐसा प्रोड्यूस करना है नीचे में। एक लिस्ट होना चाहिए ये सिटी के हिसाब से सॉर्टेड होना चाहिए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना।
दूसरा होना यस चाहिए सर। पॉपुलेशन के हिसाब से सॉर्टेड होना चाहिए। तीसरा है कि मतलब लिटरेसी लेवल के हिसाब से सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके 3 लिस्ट और हम लोग को बनाना है। तो दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम एक्चुअली, और यहाँ से स्ट्रक्चर भी काफी समझ में आता है। और सबसे बड़ा लेआउट देखिए, ये लेआउट ठीक है, और जो हमारा माई एसक्यूएल में है, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये देखिए दोनों एक ही चीज है ना, जैसे ये टेबल जैसे बना हुआ है वो प्लस, ठीक है, डैश और ये सब का इस्तेमाल करके। तो एग्जैक्टली सेम यस सर। लेआउट आई यूज्ड हियर, ठीक है। और मैंने ये दिखाया स्टूडेंट को, ठीक है। स्टूडेंट ने अभी तक डेटाबेस नहीं देखा हुआ है, बट मैंने बोला देखो कि मतलब दिस इज मतलब एक रियल लाइफ के सॉफ्टवेयर है जहाँ पे देखो इस तरह से डेटा को डिस्प्ले कराया जाता है। तो सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम वी आर क्रिएटिंग बाय राइटिंग अ सी प्रोग्राम, देखिए ना उसी टाइप का प्रोग्राम हमने बनाया। देखिए अलाइनमेंट वगैरह एकदम अच्छा है। इनफैक्ट ये जो डैशेस प्रिंट हो रहा है, या इवन ऑल दिस लाइंस दैट आर गेटिंग प्रिंटेड, सब के लिए कोड लिखा हमने, मतलब वो सीधे प्रिंट एफ में नहीं लिखा, लूप वगैरह यूज करके हमने काम किया है ना एक एक का। तो जैसे अगर हम प्रोग्राम देखें कैट 11.12, 12 ही था ना शायद, डॉट सी नहीं बोल रहा है, 11 पॉइंट, हाँ सॉरी नॉट पॉइंट, डैश था, 11 डैश 12 डॉट सी। तो देखिए दिस इज द प्रोग्राम, ठीक है। तो जहाँ पे हाँ टेस्ट केस भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, देखिए। तो पटना बस 84 पॉइंट दिस, गया का 85 से ज़्यादा है, भागलपुर 80, मुजफ्फरपुर सबसे कम देखिए हमारा, दरभंगा का और अच्छा है देखिए, देखिए 85.07 करके। तो ये मतलब शायद सेंसस का ही डेटा है, कौन सा साल का सेंसस के हिसाब से पता नहीं, बट सेंसस का डेटा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे ये फॉर डैशेस, ठीक है, फंक्शन यूज किया गया। और ये देखिए हमने पैरामीटर भी लिया हुआ है बेस्ड ऑन दिस, जो ये यहाँ पे जितना हमने ये फील्ड साइज रखा है हुआ है उसी के हिसाब से हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल करके हमने ये दिया है, ठीक है। बट ये फंक्शन डायरेक्टली देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में कॉल नहीं हुआ, ये फंक्शन को फिर मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट रो नाम का मैंने बना दिया, बिकॉज वो जो लाइन्स हम लोग बीच बीच में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन को यस सर। एक रो में बुला रहा हूँ, ठीक है। दिस लाइन इज वन रो, यस तो ऐसे सर। 3 बार हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैं स्टूडेंट को DRY भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू शुड नॉट रिपीट योर सेल्फ, है ना, कि सेम कोड को यस बार सर। बार रिपीट करना सही नहीं है। तो इसलिए आप क्या करो, इसको एक फंक्शन में डाल दो, क्योंकि 3 बार बुलाना है, क्या मालूम है ज्यादा बार ही बुलाना पड़ सकता है। तो 3 बार बुलाना है तो जस्ट पुट इट इनसाइड अ फंक्शन। और देखिए ना, वो लाइन लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पड़ा बीच में प्लस और वो डैश वाला फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है, वी हैव टू गिव सम पैरामीटर्स, है ना। तो ये मतलब हमको ये जो लाइन लिखा है हमने, लगभग हमने 6-7 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 6-7 लाइन बार बार हम लोग को रिपीट करना पड़ेगा, एंड दे आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको हमने एक फंक्शन में बना दिया, तो इट वाज इजी, ठीक है, इजीली फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया गया। लेटर ऑन इफ आई हैव टू मेक सम चेंजेस, है ना, तो मुझे यहाँ पे चेंज कर देना होगा, बाकी वो आराम से ऊपर में आ जाएगा, है ना। तो एडवांटेज यस मिलता है, सर। तो इससे फंक्शन भी थोड़ा सा क्लियर होगा वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। तो जितना मतलब ये रियलिस्टिक बनाया जाए चीजों को, एंड थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मतलब ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है इस प्रॉब्लम को दिखाते हुए, ठीक है। एंड आई थिंक अभी स्टिल अभी उसमें सॉर्टिंग बाकी है। तो बट थोड़ा सा बड़ा पर्पस लेके चलेंगे। अब जब सॉर्टिंग हम डिस्कस कर रहे हैं तो आई यूज 3 एल्गोरिथम्स एटलीस्ट टू शो, ठीक है। तो जो हमारा बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, और ये हालांकि स्टूडेंट ने किया है ऑलरेडी, है ना, सॉर्टिंग का एरे के टाइम में, बट मुझे मालूम है कि भूल गया होगा उस समय में, ठीक है। तो अब वापस यस उनको सर। रिवाइज करना है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर को भी इंट्रोड्यूस करना चालू करना है, ठीक है, बिकॉज अब स्ट्रक्चर पे पहुंच गया ना, लगभग सी कंप्लीट है। तो अब धीरे धीरे यस सर। डेटा स्ट्रक्चर को भी यहाँ से इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, कि तो मतलब वो मतलब बुक का एटलीस्ट टेबल ऑफ कंटेंट दिखा कि देखो ये एल्गोरिथम जो आप ट्राई कर रहे हो, दिस विल गेट इन डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो, तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट देम वेरी सीरियसली, है ना, ये सब चीजों को। और देखिए मैंने इसको एक रियल लाइफ के साथ में कहीं दिखा दिया, तो थोड़ा सा तो स्टूडेंट को लगेगा ना कि हाँ, मतलब जो कोड आप लिख रहे हो उसका कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, देखिए ना, ठीक है, इस जगह में। तो सिमिलरली मतलब अगर पासवर्ड में इतना भी अगर हम इनोवेशन कर दे, है ना, ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द सिक्योरिटी या द स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है पासवर्ड फंक्शन हमको दे रहा है, ठीक है। अगर उसको इग्नोर करे तो अभी भी तो बहुत हो गया ना स्टूडेंट के लिए, कि पासवर्ड तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान यस सर। लीजिए इसी को एक यूआई से हम इनपुट करवाते हैं, ठीक है ना, तो यूआई में भी तो हमारे पास ऑप्शन रहता है ना। अगर मान लीजिए वेब में है, तो वेब में तो HTML आपको एक ऐसा बॉक्स देता है जिसमें पासवर्ड दिखेगा नहीं जब आप टाइप करते तो, है ना। तो मान लीजिए यस जब सर। यूजर टाइप करे तो दिखेगा नहीं, और जब सबमिट करता है तो यहाँ पे आके इस फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। तो अब कहीं तो कोई स्कोप नहीं है ना कि वो पासवर्ड दिखेगा एज अ टेक्स्ट, ठीक है। तब तो हो गया आपका काम एक तरह से, ठीक है। बट हाँ यस यहाँ पे सर। क्वेश्चन है ऑन द, ठीक है, ऑन द ये स्ट्रेंथ ऑफ दिस मेथड, है ना, ये पासवर्ड मेथड कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कौन सा एल्गोरिथम ये यूज करता है, इज दैट एल्गोरिथम स्ट्रांग इनफ, ठीक है, कि वो हैकर से बचा ले नहीं बचा ले, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है। बट अगर कोई बहुत नया है, जैसे हमारे पास में नया ही आएगा ना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थोड़ी ना अभी आता है, ठीक है।
तो उन लोगों के लिए तो दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइप से हम लोगों ने ये बिल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड कंप्लीट टाइप से भी हम लोग बना रहे हैं कि जहां जहां मतलब जरूरत पड़ रहा है ना, वहां वहां पूरा कोशिश किया जा रहा है कि मतलब जो प्रोग्राम का जो सेंस है, जो इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे करके चलिएगा तो डेफिनेटली क्या होगा ना, स्टूडेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, हमारी क्लास 6 में क्लास टीचर थी, ठीक है ना। तो शी वाज सो स्ट्रिक्ट, और मतलब क्लीनलीनेस, चाहे वो आपका ड्रेस हो या आपका नोटबुक हो, एवरीथिंग में क्लीनलीनेस पे काफी जोर देते थे वो, है ना। मतलब एंड आई थिंक, ठीक है, प्रोबेबली शी इज द वन जिससे हम लोगों ने थोड़ा सा इंग्लिश लिखना सीखा एक्चुअली प्रॉपर्ली, है ना। जैसे अभी भी मैं कुछ मिस्टेक्स देखता हूँ लोगों में। जैसे जब आप अब तो खैर आजकल मॉडर्न इंग्लिश में वो सब चीज लगभग खत्म हो गया है। जैसे पहले क्या होता था, जब हम पैराग्राफ छोड़ते थे ना, तो कुछ स्पेस छोड़ते थे ना हम लोग, तो तब जाके फर्स्ट लाइन लिखते यस थे, सर। ठीक है। दैट वाज द वे यस सर। वी यूज्ड टू डू इट। तो हम लोग क्या करते थे, जहां पे लास्ट पैराग्राफ खत्म होता था उसके नीचे से हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो दैट वाज व्हाट वी डिड नॉर्मली। तो फिर जब वो मैम आई तो बोले, ये किसने सिखाया, ये क्या फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। ऑलवेज आपको कितना, मतलब यू हैव टू लीव अराउंड 1 इंच, ठीक है, बहुत होता है 1 इंच 2 इंच, इतना छोड़ो एंड बी कंसिस्टेंट। इफ यू आर लिविंग 1 इंच, लीव 1 इंच इन ऑल द पैराग्राफ्स, ठीक है। अगर आप 2 इंच छोड़े, 2 इंच आप कंसिस्टेंटली। तो अब वो कॉपी जो हमारा होता था, नोटबुक होता, छोटा होता था, ठीक है। तो छोटा होता था, 1 इंच वॉज एनफ। जैसे अभी MS वर्ड में आप देखिएगा, वो 0.2, सॉरी 0.5 इंचेस ही नॉर्मली हम लोग छोड़ते हैं जब वो पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो ठीक है, अगर वो ट्रेंड फॉलो भी करना है तो दैट इज व्हाट वी लीव देयर, ठीक है। तो अभी देखिए वो स्ट्रिक्टनेस आज तक हम लोग में है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वेन वी डू समथिंग, मतलब कॉपी में अगर कुछ या कुछ पेज में भी लिखना होता है, तो वी ट्राई टू मेंटेन दैट क्लीननेस, ठीक है, कोशिश करते हैं कि क्लीननेस मेंटेन करने का, है ना। तो वैसे ही करके अगर यहाँ पे भी जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो इफ वी कैन मेंटेन सम इंटीग्रिटी, सम क्लीनिनेस, ठीक है, कुछ रूल्स वगैरह फॉलो किया जाए, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक आदत बना देगा स्टूडेंट के अंदर में, ठीक है। जैसे अभी देखिए, मैंने ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, इसमें टाइप करने में मेहनत है एक्चुअली। हालांकि चलिए मेरा थोड़ा सा हाथ ज्यादा बैठा हुआ है, तो फटाफट अभी देखिए इनपुट भी अच्छा लग रहा है और आउटपुट भी अच्छा लग रहा है ना। तो इट इज लुकिंग लाइक अ गुड प्रोग्राम एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो कंप्लीट, और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज ये मेरे लिए ऑटोमेटिक हो गया ना, कि आई कैन सेंस कि अच्छा मुझे इस टाइप से लेना है, तो ऐसा टाइप का कुछ आना चाहिए बोल के, ठीक है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में जो मैंने प्रिंट किया हुआ है, तो मैंने प्रोग्राम में इसको कॉपी करके रखा हुआ था। एक्चुअली वी वर ट्राइंग, ठीक है, इसमें भी हमको कुछ बग मिला। हम कोशिश कर रहे थे कि जैसे इसको कॉपी करके, अच्छा यहाँ से भी करके देखते हैं, इसको कॉपी करके, और जब ये प्रोग्राम रन करता है तो इसको पेस्ट किया जाए यहाँ पे। बट इट डिडंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। अब क्यों नहीं वर्क किया पता नहीं, से यहाँ पे पेस्ट करते हैं ना, तो देखिए गड़बड़ टाइप से आ गया पूरा, ठीक है। तो देखिए ना, ये एक साथ में आ जा रहा है, मतलब सिटी नेम में ही सब चीज आ जा रहा है, देखिए, ठीक है। मतलब दैट स्लैश एन समहाउ इज नॉट वर्किंग समवेयर, ठीक है, वो स्लैश एन शायद काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, है ना। तो क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली हम लोग जब अरे को टेस्ट करते हैं और हमको 10 नंबर चाहिए होता है, तो ऐसे 10 नंबर में कहीं पे लिख लेता हूँ, ट्राई करता हूँ, हो जाता है, ठीक है। बट इट्स नॉट यस वर्किंग विद सर। दिस वन, है ना, इसके साथ काम नहीं कर रहा है। तो क्योंकि देखिए, मुझे टेस्टिंग सबसे मतलब वो डिफिकल्ट काम लगता है एक्चुअली, बहुत मुश्किल लगता है, बिकॉज अब बार बार सोचिए इतना डेटा डालना है ना। अब छोटा सा यस अगर सर। कोई दिक्कत हो गया यहाँ पे इस प्रोग्राम में, ठीक है, जैसे पहले था, अभी जैसे नंबर को हमने राइट अलाइन कर दिया, इट इज लुकिंग फाइन, ठीक है। ऐसे और इसका यस कॉलम सर। छोटा हो सकता था तो और बेटर लगता था, क्योंकि इतना नहीं चाहिए ना, लिटरेसी लेवल में इतना नहीं चाहिए, हम लोग कम से कम 5 स्पेसेस और कम कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ठीक लगेगा। और पॉपुलेशन का भी हम काफी कम कर सकते हैं, इसका भी 5-6 स्पेसेस कम कर सकते हैं, नहीं चाहिए इतना, सिटी में भी कुछ कम किया जा सकता है। तो अब देखिए एक बार आपने ये डिस्प्ले किया इसको, है ना, ठीक है, एक बार डिस्प्ले कर लिया यहाँ पे, तो उसके बाद में अब हमको वापस टेस्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से ये डालो पूरा का पूरा, है, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेस्ट दिस, ठीक है। तो अब ये यस सबसे सर। बेकार वाहियात काम लगता है, ठीक है। तो अगर कुछ रहता अगर बीच में ना शॉर्टकट इस तरह का, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहता था। जैसे है यूनिट टेस्टिंग तो है ही हमारे पास में, यूजिंग यूनिट टेस्टिंग वी कैन डू समथिंग, है ना। बट अब फिर से वो मतलब सिखाना पड़ेगा ना वो सब चीजें, और वो सब जनरली मतलब इस लेवल का चीज नहीं होता है। तो वो आगे डिस्कस हो सकता है वो सब चीजें, है ना। तो अभी कॉपी पेस्ट से तो काम चल रहा था, बट अब सडनली देख रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में काम नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं हुआ वो। कॉपी पेस्ट से जब ट्राई करें, यहाँ पे भी देखिए मैंने अलग अलग जगह से कॉपी करके देखा, इनफैक्ट एक्सेल में भी डाला इस डेटा को, वहां से भी कॉपी करके देखा, इट डिडंट वर्क लाइक दैट, है ना। तो कुछ ना कुछ यस गड़बड़ सर। आया इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो लेट मी एग्जिट फ्रॉम हियर, लेट सर अस गो यूनिट बैक। टेस्टिंग किस पर्पस के लिए करना है सर, मतलब आप अभी तो सर इनपुट ले रहे हैं सर, हाँ, तो उसमें डिफरेंट क्या होता है सिटीज के। ना, उसमें क्या होता है कि जो यस सर। इनपुट लेने वाला चीज है उसको ऑटोमेट कर देना होता है यूनिट टेस्टिंग में। यू हैव लाइब्रेरीज, ठीक है,
मतलब आपको यूनिट टेस्टिंग के लिए प्रोग्राम ही बनाना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू मेक प्रोग्राम जिससे कि ये सब का इनपुट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यस यूनिट सर। टेस्टिंग फंक्शंस का हो सकता है, ठीक है, मतलब इस तरह से इंटरेक्टिव का नहीं हो सकता, जैसे हम इंटरेक्टिव इनपुट कैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है जो यहाँ से आप ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, बट ठीक है, ये वाला जो है ये असल में एक फंक्शन से ही लिया जा रहा है ये इनपुट वगैरह, ठीक है। तो इसे हमारा रीड यस फंक्शन सर। एक्चुअली इट्स टेकिंग दीज थिंग्स, है ना, ठीक है। यस तो सर। अब एक्चुअली जिस टाइप का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं या बनाते थे सी में, ठीक है, तो उसमें यूनिट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है वो सब चीज में, ठीक है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे सीधे यूजर पे रिलाई करते हैं डेटा के लिए ना, ठीक है। तो यस यूनिट सर। टेस्टिंग में क्या है कि इंटरनली आपको डेटा पास करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन इस तरह से बनाना पड़ेगा कि फंक्शन विल हैव सम इनपुट पॉइंट्स एक्चुअली, ठीक है। मतलब प्रिंट स्कैन नहीं, या तो पैरामीटर से ले या कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे फंक्शन मतलब इंटरनली भी हम दे सके, उसको पास कर सके। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम यस लोग सर। उसका मेथड कॉल करके डेटा दे सकते हैं, ठीक है। या हम क्या कर यस सकते सर। हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डेटा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीका जो होता है, तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, कि मतलब ये जैसे इनपुट मेथड हमने बनाया, ये रीड मेथड बनाया हमने, तो ये जितना भी डेटा ले रहे हैं ना, हम क्या कर सकते थे, वी कुड हैव ये सब में मतलब असाइन करके चलते थे एक्चुअली में, ठीक है, हम डेटा असाइन कर देते थे यहाँ पे, तो वो होता था। और ये जो अगर ये सब लेना भी है ना, प्लीज एंटर नंबर, प्लीज एंटर अनदर नंबर, तो ये सबसे हमको मेन से लेना चाहिए था, ठीक है, ये सब डालना चाहिए था मेन में। बट अभी जैसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक फंक्शन होना चाहिए रीड के नाम से जिसमें आप रीडिंग कीजिएगा, ठीक है, एकदम लिखा हुआ था यस सर। क्लियरली। तो दैट इज वाई वी आर डूइंग इट लाइक दैट, है ना। तो बट अभी रियल लाइफ सिनारियो में हम क्या करेंगे, हम एक जेनेरिक फंक्शन में भी रखेंगे, ठीक है, जिससे कि हम क्या करेंगे कि मोर देन वन सोर्स से अगर रीड किया जा सके तो वो भी हो सकता है, ठीक है, वैसे टाइप से यस कुछ सर। रखा जाएगा। जैसे यस अभी सर। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब यूजर ने पासवर्ड चेक करने का कोई मॉड्यूल बनाया हुआ है, तो मैं तो कोशिश करूंगा ना इसको मैं अक्रॉस माय डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसको मैं यूज करने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट जो बैकएंड का लॉजिक होगा, अगर वो लॉजिक बहुत यस ही सर। अच्छा है तो मैं तो अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स यूज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं उसको ऐसा बनाऊंगा ना कि जिस उसमें एक जेनेरिक इंटरफेस होगा, ठीक है, कि मैं प्रोडक्ट ए से भी उसको यूज कर सकूं, प्रोडक्ट बी से भी यूज कर सकूं, ऐसे करके, ठीक है। तो जब उस तरह से आप चीजें बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक आपने फंक्शन बनाया है या आपने एक क्लास बनाया है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को आप कुछ इनपुट दे सकते हैं और उसका कुछ आउटपुट मिल सकता है, या एक फंक्शन इसको कुछ इनपुट दे सकते हैं, उसका कुछ आउटपुट मिल सकता है, ठीक है ना। सच थिंग्स यू कैन यूनिट टेस्ट एक्चुअली, ठीक है, उसको एकदम आराम से यूनिट टेस्ट कर सकते हैं। तो करना क्या होता है कि मतलब थ्रू अ प्रोग्राम, मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली उतना लंबा प्रोग्राम नहीं, छोटा प्रोग्राम होता है, बिकॉज यू हैव अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी का सपोर्ट से क्या करते हैं, आप वो डेटा पास करने की कोशिश करते हैं और फिर जो रिजल्ट देता है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। जैसे एग्जांपल के यस सर। तौर पे वो जो हम लोग एपीआई वगैरह बनाते हैं, ठीक है, रेस्ट एपीआई, है ना, तो अल्टीमेटली उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोस्टमैन, ठीक है, या स्वैगर, ये सब टाइप का हम लोग, ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं ना, कि यूजिंग पोस्टमैन हम इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट एनालाइज करते हैं, अच्छा क्या आया आउटपुट, वहां से क्या मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। या स्वैगर से भी वही कर सकते हैं, आप इनपुट दीजिए, ठीक है, अपना ये रेस्ट एपीआई को, और उसके बाद में क्या होगा वो आपको आउटपुट दे सकता है, ठीक है। आउटपुट को आप एनालाइज कर यस सर। सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आपका आउटपुट था वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया हमारा यूनिट टेस्टिंग एक तरह से, ठीक है। तो वी शुड, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं धीरे धीरे, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश यस करना सर। होगा। यस सर। ऑलराइट, चलिए तो अभी जाते हैं वापस। तो अब इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं ये वाला को, ठीक है, कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी जैसे यूजर ही है हमारे पास में, तो यूजर का हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं यूजर नाम से, ठीक है, और उसके बाद में हम डीबी से कॉल करते हैं सेलेक्ट को, एंड देन वी हैव टू पास अ क्वेरी। तो हम एक बार सीधे सीधे एससीएलसीटी सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम यूजर इतना लिखते हैं और देखते हैं कि हमको डेटा मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। एंड सी, अब जैसे कि आपका ये जो है, ठीक है, आपका क्वेरी है, ठीक है, क्वेरी डजंट हैव पैरामीटर, रिमेंबर, ठीक है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है, पैराम्स को कोई जरूरत ही नहीं, मतलब इट विल बी एम्प्टी, ठीक है, इट विल बी एम्प्टी। यस सर। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, देख लेते हैं, ठीक है, दिक्कत होगा तो देन विल ट्राई टू फाइंड आउट, है ना। तो अब जब इसमें डेटा मिल जाएगा हम लोग, अच्छा पहले तो देख लेते हैं कोई एरर है कि नहीं है, ठीक है, देन विल सी कि व्हाट कैन वी डू विद दिस, है ना, ये यूजर के साथ हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। यस सर। तो देखिए ना कुछ कुछ प्रॉब्लम आया यहाँ पे, बोल रहा अनडिफाइंड कांस्टेंट डीबीएमएस करके पहले बोल रहा है कि ये नहीं मिला, ठीक है।
और भी बहुत सारा, मतलब हमारा भी कनेक्शन में प्रॉब्लम है, ये जो कनेक्शन उसमें दिक्कत है एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज पहले यस वो सर। माई एसक्यूएल का था और लगभग लगभग मैंने वैसे छोड़ दिया था एक्चुअली उस कनेक्शन को, तो देखते हैं ठीक है क्या दिक्कत हो सकता है वहाँ पे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं रिटर्न पीडीओ और कॉन्फ़िग, ठीक है। नाउ दिस कॉन्फ़िग में जो स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, इसमें देखना होगा जो हमारा env फाइल था, इसके अंदर में हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा समवेयर, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले अनडिफाइंड कांस्टेंट बोल रहा है, वो मिला नहीं एक्चुअली, ये फाइल उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो जो बेस मॉडल में एक बार जाके हम चेक करते हैं कि हमने कुछ चीजें, ये देखिए ना, ये रिक्वायर वंस किया था ना हमने, तो ये उसमें नहीं किया है, तो लेट्स रिमूव दिस वन फ्रॉम हियर, सेव, क्योंकि वो कांस्टेंट तो वहीं से आ रहा है, यस सर। इस फाइल से आ रहा है, तो उसको वो सब कांस्टेंट नहीं मिला था। तो चलिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इनवैलिड कैटलॉग नेम बोल के ना, ठीक है। तो यूजुअली कैटलॉग डेटाबेस को बोला जाता है, ठीक है। देखिए नो डेटाबेस सेलेक्टेड इन, ठीक है, बता रहा है उसमें, है ना। तो लेट्स सी, एक्चुअली हम लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशन सही से दिया नहीं होगा, बिकॉज ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना था इट वाज फॉर, तो देखते हैं वो कॉन्फ़िग हमने कहाँ बनाया और क्या किया है। तो यहाँ तो होस्ट नेम, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, और हमने डीबीएमएस से माईएसक्यूएल बता दिया, इतना चीज़ बता दिया इसको, ठीक है। एंड व्हेन वी कम हियर टू db.php, तो ये कॉन्फ़िग से, कॉन्फ़िग का कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए ना, कुछ नहीं लिख रहे हैं हम लोग कॉन्फ़िग में। तो कॉन्फ़िग ये कहाँ से आ रहा था, लेकिन कॉन्फ़िग इट वाज कमिंग फ्रॉम वेयर, तो ये बेस मॉडल में कहीं ना कहीं से आ रहा होगा वो कॉन्फ़िग, ठीक है। तो नेम स्पेस कॉन्टेक्ट मैनेजर, अच्छा यहाँ पे भी कुछ नेम स्पेस रखा जा सकता था, वी डिड नॉट कीप द नेम स्पेस, ठीक है। तो एक नेम स्पेस यहाँ पे भी डाल ही देते हैं, अच्छा रुकिए पहले बना लेते हैं, फिर नेम स्पेस का काम करते हैं, पहले ये तो देख लेते हैं ये कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। हमारा कॉन्फ़िग, अच्छा नहीं, कॉन्फ़िग हम डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअली, वी आर डिफाइनिंग कॉन्फ़िग। तो कॉन्फ़िग जो कांस्टेंट है उसमें हमने लिखा डीबीएमएस का नाम ये है, और ठीक है ये चीज। तो एक बार पीडीओ का हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग देख लेते हैं, लेट्स सी द कनेक्शन स्ट्रिंग ऑफ पीडीओ कैसा है, ठीक है। यस सर। तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो है ये मुझे ये देना है, सिंटेक्स के रूप में इसको प्रोवाइड करना है ना, ठीक है। यस तो सर। हम लोग को लिखना था माई एसक्यूएल कॉलन दिस, ठीक है। तो जो कि मैं स्टोर कर रहा हूँ अभी कॉन्फ़िग के अंदर में, कॉन्फ़िग वेरिएबल के अंदर में, ठीक है। या इसको हम लोग यूआरएल भी नाम दे सकते हैं, वाई कॉन्फ़िग, लेट्स गिव द नेम एज यूआरएल, है ना। और ये यूआरएल को यहाँ यूज करते हैं, तो देखिए डीबीएमएस यहाँ पे कॉलन होस्ट इज इक्वल टू, है ना, कॉलन होस्ट तो आ रहा है, बट ये तो लिखना पड़ेगा ना माई एसक्यूएल, तो ये देखिए, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, ये तो आ ही रहा है यहाँ से, ये तो डीबीएमएस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो लिख भी रहा है कि ये माई एसक्यूएल है बोल के, डीबीएमएस के अंदर में माई एसक्यूएल स्टोर्ड है। तो माई एसक्यूएल, उसके बाद में कॉलन होस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू होस्ट, तो होस्ट में आ रहा है हमारा लोकल होस्ट, दैट्स फाइन, ठीक है, ये भी सही है। फिर उसके बाद में सेमीकोलन आया, फिर डेटाबेस का नाम में मेरा डेटाबेस, माय डेटाबेस। तो डेटाबेस में अभी तो कुछ नहीं आया, देखिए इट इज एम्प्टी, है ना, तो वही उसी लिए लिख रहा है कि कैटलॉग गड़बड़ है, ठीक है। तो यस सर। सेव, एंड कहाँ पे, यहाँ पे डिफाइन किया हमने, तो यहाँ तो हमने लिख दिया था डेटाबेस कॉन्टेक्ट मैनेजर है, ठीक है। एंड फिर ये डेटाबेस में नहीं, नीचे तो आ ही रहा है, PHP डेटाबेस, डेटाबेस, उसके बाद डिफाइन डेटाबेस, और उसके बाद में ये मेरे ख्याल से वो है क्या, कॉन्टैक्ट मैनेजर। कंफ्यूजन है क्या ये, मतलब दो वो दिखा रहा है, देखिए ना, दो बार है सर, एक दो बार डाटाबेस, दिखा हाँ रहा है दो बार डाटाबेस। है ना। यस सर। तो ये कहाँ कहाँ, यहाँ तो हमने डिफाइन नहीं किया कहीं पे भी, लेट्स सी एट अदर प्लेसेस। तो एनवायरनमेंट में एक ही बार तो है ना यहाँ पे, तो नहीं इसमें भी दो बार अच्छा दिखा रहा है। अच्छा एक मिनट, यस अगर सर। इसको अगर हम लोग ये करते, सेव कर देते हैं, और फिर अगर यहाँ जाते हैं, तो नाउ इट इज शोइंग ओनली वंस, है ना। तो इसका डिटेल्स नहीं पता चल पा रहा है कि ये है कहाँ। अच्छा चलिए देखते हैं,
अच्छा ये सब भी एक बार हटा ही देते हैं। और देख लेते, चेक कर लेते, और कहीं पे हो सकता है क्या वो बेस मॉडल। अच्छा एक काम करते हैं, फॉर द टाइमिंग लेट्स मेक इट डीबी। यहाँ पे जाके इसको डेटाबेस से डीबी बना देते हैं। लेकिन डीबी तो ऐसे क्लास का नाम भी है हमारा। यस सर, क्लास नेम भी ऐसे। बट क्लास नेम तो उससे होगा, डीबी तो क्लास नेम भी है। लेकिन आ तो रहा है यहाँ पे ना, कॉन्टेक्ट मैनेजर देखिए आ तो रहा है। यस सर, कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है। हम्म। बट सर डाटाबेस भी तो सर वैसे ही सर पास कर रहे थे ना, तो फिर उससे क्या दिक्कत हो रहा वो कहीं ना और एक बना हुआ है, अब कहाँ बना हुआ है वो चेक करना होगा जाके, ठीक है। समवेयर एक और कांस्टेंट है उस नाम से, ठीक है। है? यस सर। हाँ, इसे तो देखिए सर नेम, इस हाँ बोले बोले। सर मतलब और भी डाटाबेस कनेक्टिविटी के तो वहां से मतलब कंफ्यूज हो रहा है, या फिर इसी प्रोजेक्ट के? नहीं, इसी प्रोजेक्ट में ही होगा, दूसरा प्रोजेक्ट में तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर होगा, इसी फोल्डर कहीं ना कहीं ये सब में होगा, ठीक है। यस सर। तो यही सब में कहीं ना कहीं तो होगा। यस सर। समवेयर ही ओनली। ये जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एफ अगर करें, यस सर। जैसे दिख तो नहीं रहा है, इस फाइल में तो नहीं ढूंढा ये। फाइल सिलेक्शन प्लेस आ गया। अच्छा छोड़िए, अभी ये इससे काम चल जाए, पहले काम चला रहते फिर देख लेंगे उसमें ना। यस सर। तो अभी भी कुछ कुछ इश्यूज हैं। ये सब भी बोल रहे हैं इनवैलिड कैटलॉग नेम, नो डेटाबेस सेलेक्टेड इन दिस, ठीक है। उसके बाद में यस सर। फिर ऊपर में अगर वो काम नहीं करेगा तो बाकी काम करेगा ही नहीं। जबकि ये तो दिखा रहा है कि हाँ डेटाबेस है हमारा, ठीक है। एक बार यूआरएल अगर हम चेक करें तो वो बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन है हमारा यूआरएल, और यूजर तो ठीक है, पासवर्ड तो ठीक है। अच्छा फॉर द टाइम बिंग अगर हम चेक करना है अगर हम लोग को, तो एक बार यूआरएल छोड़ के ये डाल के देखते हैं सीधे सीधे, पहले चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है, हमारा स्ट्रिंग में गड़बड़ी है कुछ और है। यस सर। host is equal to CL local host semicolon dpnma is equal to 70 contact underscore manager manager 2201। अच्छा यहाँ पे डी नेम कर दिया था मैंने, इसे पे डीबी नेम होना चाहिए था ना। तो अच्छा पहले देख लेते हैं कि देखिए वही प्रॉब्लम है कि ये डी नेम हो गया था मुझे लगता है, ठीक है। देखिए मतलब छोटा सा इशू के कारण ये प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पे डीबी नेम की जगह में डी नेम हो गया था इसलिए। तो चलिए अभी मतलब कुछ नहीं आया, इसका मतलब नाउ वी डोंट हैव एरर्स, मतलब ये हमको कुछ ना कुछ डेटा दे रहा है। अब देखिए यस यूजर सर। जो है, ठीक है, यूजर जो है वो एक अरे है, ठीक है, मतलब एक टू डायमेंशनल अरे है, ठीक है, जिसके अंदर में सारा डिटेल्स है, पूरा टेबल का डिटेल्स है ना। तो अगर आप सिंपली इसको इको करके देखिएगा तो पीएचपी बताएगा कि आप एक अरे को देख रहे हैं, यस सर। ठीक है। इनफैक्ट अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्शन का एरर आया देखिए, ठीक है यहाँ पे। तो मतलब दिस इज एन अरे, ठीक है। अब इसको अगर हमको डिस्प्ले करना है,